उत्तराखंड में पीएम मोदी की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और प्रदेश के 12वें सीएम बन गए। शपथ ग्रहण समारोह से पहले धामी ने संतों से आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। ये रिपोर्ट देखिए। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 13 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार उत्तराखंड में नई सरकार का गठन हो ही गया। तमाम अटकलों और कयासों के बीच एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 8 अन्य मंत्रियों ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रतिभा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 2022 विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले सीएम पद की शपथ लेने वाले धामी ने तमाम दिग्गजों को रेस में पीछे छोड़ते हुए देवभूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है जब विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी कोई नेता राज्य की बागडोर संभालेगा। हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। कल हम कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, उसके माध्यम से आप सबको बहुत सारी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में जो भी यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं, पहले कभी ये योजनाएं चली नहीं है, उन योजनाओं को सीधे सीधे धरातल पर पहुंचाने का काम होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन बनकर राज्य को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण का साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी पहुंचे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मंच से जनता का अभिनंदन करते हुए ये सभी नेता उत्तराखंड के बदले इतिहास और मिथ के खत्म होने के साक्षी बने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड राज्य को एक नई ऊंचाई देने में उनका यह मंत्रिमंडल पूरी तरह से कामयाब होगा। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार का बनना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तराखंड के सभी नागरिकों का हम अभिनंदन करते हैं, उनको हृदय से बधाई देते हैं, एक अच्छी सरकार चुनने के लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। हमें विश्वास है श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। पुष्कर धामी जी युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं। पिछले बहुत अल्प कार्यकाल में उन्होंने उत्तराखंड का जिस ढंग से विकास किया वो अद्भुत था। प्रधानमंत्री जी के पीछे उत्तराखंड की जनता है, लेकिन जनता ने भरपूर आशीर्वाद
भारतीय जनता पार्टी को दिया और पुष्कर धामी जी को दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके ऊर्जावान नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पुष्कर धामी उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और जन कल्याण का नया इतिहास रचेंगे। पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह और राजनाथ सिंह के चहेते माने जाने वाले धामी को फिर से सीएम बनाने के पीछे बीजेपी की रणनीति पहाड़ के साथ साथ केंद्रीय स्तर तक एक युवा नेता को आगे बढ़ाने का प्रयास है। लेकिन धामी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उत्तराखंड बीजेपी में कितने धड़े हैं। तभी तो पिछली 5 साल की सरकार में 3-3 सीएम पार्टी को बनाने पड़े थे। इसलिए धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य बीजेपी में एक्टिव तमाम धड़ों से निपटना होगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कई वादे किए थे। ऐसे में उनके सामने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती भी है। चुनाव के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में यात्रा की थी और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने, बीपीएल परिवारों के लिए वित्तीय छूट और 50,000 युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, जिसे पूरा करने की चुनौती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए जो विजन तैयार किया है, उस पर पुष्कर सिंह धामी कितना खरा उतर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। यानी साफ है कि उत्तराखंड में सरकार बनाने के बाद पुष्कर सिंह धामी के सामने तमाम चुनौतियां मुंह उठाए खड़ी हैं। इन सब के अलावा केंद्र की तमाम विकास परियोजनाएं जो कि पहाड़ में चल रही हैं, उनको भी धामी को पूरा करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ले ली है और इसके साथ ही 8 मंत्रियों ने भी उनके साथ शपथ ली, जिसमें 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। जिसके बाद अब पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के ये मंत्री राज्य की सत्ता को चलाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ 8 मंत्रियों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वहीं इस बार धामी की नई कैबिनेट में पुराने और नए चेहरों को शामिल किया गया है। इसमें धामी के पुराने मंत्रिमंडल के 5 मंत्रियों को फिर से जगह दी गई। वहीं पिछली विधानसभा के अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल को भी धामी कैबिनेट में शामिल किया गया है। नए चेहरों के रूप में सौरभ बहुगुणा और चंदर राम दास को भी इस कैबिनेट में शामिल किया गया है। जुलाई साल 2021 में जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी, तो उनके साथ 11 विधायक मंत्री बनाए गए थे। इन 11 में से 2 मंत्री हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। यशपाल आर्य पिछले साल अक्टूबर में ही कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो हरक सिंह रावत चुनाव के दौरान बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए। बाकी 9 मंत्रियों में से स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत से चुनाव हार गए थे। वहीं बचे 8 मंत्रियों में से 5 को इस बार भी जगह मिली। इनमें रेखा आर्य, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत शामिल हैं। वहीं 3 मंत्रियों अरविंद पांडे, बिशन सिंह चुफाल और बंशीधर भगत को नई कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इनकी जगह 3 नए चेहरे मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। धामी मंत्रिमंडल में इस बार 3 नए चेहरों को मौका मिला है। इनमें पिछली विधानसभा के अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल सबसे अहम है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को भी धामी कैबिनेट में जगह मिली। 43 साल के बहुगुणा और रेखा आर्या धामी कैबिनेट के सबसे युवा चेहरे। सौरभ बहुगुणा सितारगंज से जीतकर लगातार दूसरी बार विधायक बने। सौरभ के दादा हेमवंती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बागेश्वर से जीते चंदर राम दास को भी कैबिनेट में जगह मिली। दास लगातार चौथी बार विधायक बने। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने सालों का मिथ तोड़कर एक बार फिर से परचम लहरा दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने नए मंत्रिमंडल के साथ मिलकर प्रदेश में कितना विकास कर पाते हैं और क्या धामी को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हो पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत शपथ लिए धामी कैबिनेट के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों का अब तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। 16 सितंबर 1975 पिथौरागढ़ के डीडी हाट में जन्म हुआ पुष्कर सिंह धामी का। पुष्कर सिंह धामी के पिता सेना में थे। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। धामी ने 12वीं तक की पढ़ाई खटीमा से की।
धामी ने आगे की पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से की। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 2000 में उत्तराखंड के गठन से पहले छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में संयोजक के पद पर काम किया। उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। उत्तराखंड बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य बीजेपी में हुए सक्रिय। 2002 से 2008 तक लगातार 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2010 में पुष्कर सिंह धामी को राज्य सरकार ने दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया। खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी लगातार 2 बार विधायक रहे। 2012 और 17 का चुनाव इस सीट से जीत चुके हैं धामी। 2012 में कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र चंद को हराया। 2017 चुनाव में कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी को दी मात। जुलाई 2021 में पुष्कर सिंह धामी पहली बार बने सीएम। 2022 चुनाव में धामी को हार का सामना करना पड़ा। 21 मार्च को बीजेपी हाईकमान ने पुष्कर सिंह धामी को फिर से सीएम बनाया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जिला स्तर की राजनीति से शुरू किया सफर। 2016 में रेखा आर्य ने बीजेपी का थामा दामन। 2017 में रेखा आर्य ने सोमेश्वर सीट से जीत दर्ज की। 2022 में भी सोमेश्वर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। 23 मार्च 2022 को धामी कैबिनेट में एक बार फिर मंत्री बने। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। 1980 में एबीवीपी डोईवाला के अध्यक्ष बने प्रेमचंद अग्रवाल। 1996 और 2000 में बीजेपी देहरादून के जिला अध्यक्ष चुने गए। 2007 में ऋषिकेश सीट से विधानसभा चुनाव जीते। 2012 में ऋषिकेश सीट से फिर जीते चुनाव। 2017 में ऋषिकेश से एक बार फिर जीते विधानसभा का चुनाव। 2017 में प्रेमचंद अग्रवाल को निर्विरोध विधानसभा का चुना गया अध्यक्ष। 2022 में एक बार फिर विधानसभा चुनाव में ऋषिकेश से जीत दर्ज की। 23 मार्च 2022 को धामी कैबिनेट में हुए शामिल। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। देश के एक बड़े आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं सतपाल महाराज। केंद्र के देवेगौड़ा और गुजराल सरकार में रह चुके हैं केंद्रीय राज्य मंत्री। सतपाल महाराज ने कांग्रेस से अपना सियासी सफर किया था शुरू। सतपाल महाराज ने कांग्रेस से अपना सियासी सफर किया था शुरू। 2017 के चुनाव में चौबट्टा खाल सीट से जीते चुनाव। 2017 में बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने सतपाल महाराज। 2022 चौबट्टा खाल सीट से फिर से जीते विधानसभा चुनाव। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आरएसएस से की राजनीतिक सफर की शुरुआत। एबीवीपी में प्रदेश मंत्री और प्रदेश संगठन मंत्री के दायित्व को निभाया। आरएसएस की तरफ से बीजेपी में राज्य संगठन मंत्री भी रहे। 2017 में श्रीनगर सीट से बने विधायक। 2017 में बनाए गए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। 2022 विधानसभा चुनाव में श्रीनगर सीट से जीत की दर्ज। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे हैं सौरभ बहुगुणा। 2017 में सितारगंज सीट से बने थे विधायक। 2022 में भी सितारगंज सीट से जीत की दर्ज। 23 मार्च 2022 को धामी कैबिनेट में बने मंत्री। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास। बागेश्वर में एक हाथकरघा टीचर के रूप में जाने जाते हैं चंदन रामदास। 1980 में चंदन रामदास का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 1997 में नगरपालिका बागेश्वर के बने अध्यक्ष। 2006 में भगत सिंह कोश्यारी के प्रेरणा पर बीजेपी में हुए शामिल। 2007, 2012 और 2017 में लगातार 3 बार बने विधायक।
2022 में भी बागेश्वर सीट से जीते चुनाव। 23 मार्च 2022 को धामी कैबिनेट में बने मंत्री। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। गणेश जोशी ने गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में एक सैनिक के रूप में भी काम किया। 1984 में बीजेपी में शामिल हुए गणेश जोशी। 1985 में देहरादून भारतीय जनता युवा मोर्चा के बने सचिव। 1996 से 1998 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा गढ़वाल मंडल के प्रभारी रहे। 1998 से 2000 तक देहरादून बीजेपी के सचिव रहे। 2007 में पहली बार राजपुर सीट से विधायक बने गणेश कोटिया जोशी। 2012 में और 2017 में मसूरी से विधानसभा पहुंचे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।